श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 25वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 25 में कुछ निर्गुण अरु कछु सत्य विवेक मन में प्रकट हैं सदा सतरजन वृत्ति अनेक। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, जब तक प्रकृति पुरुष का ज्ञान न हो, जब तक तीनों गुणों के स्वभाव न जीते हों, तब तक सुख दुख आदि द्वंद्व धर्म नहीं जाने जाते। इससे जैसे गुण के स्वभाव जाने जाते हैं, उस उपाय करने को प्रथम गुण के स्वभाव कहते हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ उद्धव, तीनों गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जब जिस गुण से जैसा पुरुष होता है, सो आप मन लगा कर सुनिए। मैं कहता हूँ, जिसका सत्वगुणी स्वभाव हो, उसके यह धर्म होते हैं: क्षमा, दम, क्षमा, विवेक, तप, सत्य, दया, पहला और पिछला स्मरण, संतोष, त्याग, वैराग्य, आस्तिक्य बुद्धि, अनुचित कर्म में लज्जा, दान, आत्मा से रति, यह सत्वगुण की वृत्ति कही। अब रजोगुण की वृत्ति कहते हैं कामना, चेष्टा, दर्प, तृष्णा, गर्व, देवताओं से सुख की आकांक्षा, विषय भोग, बुद्धियादिकों का उत्साह, जग में प्रीति, हास्य, वीर, बल का उद्यम इत्यादि, यह सब रजोगुण की वृत्ति हैं। अब तमोगुण की वृत्ति कहते हैं क्रोध, लोभ, मिथ्या, हिंसा, याञ्चा, दंभ, अनुद्यम, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दुख, हिंसा, निंद्रा, आशा, भय, यह तमोगुण की वृत्ति भिन्न भिन्न कही। अब जो एक मिली है वह वृत्ति सुनो। हे उद्धव, अहम राम, यह जो बुद्धि है, इसमें मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रिय और प्राण, यह सात्विक, राज, तामस हैं। इनसे जो कार्य हैं उसे सन्निपात जनित कार्य करना चाहिए, क्योंकि तीनों गुणों के मिलने कार्य हैं। मैं शांत हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मुझे शांति है, काम है, क्रोध है। इस प्रकार व्यवहार तीनों गुणों का सन्निपात कहलाता है। जब यह पुरुष धर्म, अर्थ, काम में स्थित हो, तब जान लीजिए कि तीनों गुणों की एकता है। धर्म सात्विक हैं, अर्थ राजस, धर्म में काम तामस, धर्म में श्रद्धा हो, अर्थ में प्रीति हो, काम में धन हो, प्रवृत्ति सकाम, धर्म में निष्ठा रखे, गृहस्थाश्रम, धर्म में निष्ठा रखे। यह भी गुणों के सन्निपात से होता है, क्योंकि सकाम धर्म रजोगुण है, घर में आसक्ति तमोगुणमय है। जो नित्य नैमित्तिक धर्म में निष्ठा है, वह सत्वगुणमय है। इस प्रकार भिन्न भिन्न और मिले गुणों की अवस्था कहकर जिस गुण से जैसा पुरुष होता है, सो कहते हैं कि पुरुष के जो शम, दम, क्षमा, दया, यह धर्म होते हैं, सो सात्विक जानना। काम अनुराग से राजस समझ लेना, क्रोधादि से तामस जानना, और जो भक्तिपूर्वक निरपेक्ष होकर स्वकर्म से मेरा भजन करे, वह पुरुष हो अथवा स्त्री हो, उसका सत्वगुण रूपी स्वभाव जानना। जो स्वकर्म से मेरा भजन करते हैं और मुझ में कुछ चाहना करते हैं, उन्हें रजोगुण स्वभाव युक्त कहना चाहिए। और जो किसी के मारने को मेरा भजन करे, उसे तमोगुणी स्वभाव वाला जानना। अब उस कहते हैं कि इन गुणों के वश जो तो तुम भी देख पड़ते हो, और जो कुछ नहीं तो तुम सेव्य क्यों हुए और जीव सेवक क्यों हुआ? इसका उत्तर देते हैं कि ये तीनों गुण जीव को हैं, कुछ मुझे नहीं हैं। यह सब चित्त के विकार से होते हैं, जिसमें प्राणी आसक्त होकर बंध जाता है। मैं तो आसक्त नहीं हूँ, नियंता हूँ और दृष्टा ही रहा हूँ, इससे बंधन में नहीं। इसलिए अपना भजन करने के लिए बारंबार कहता हूँ। जब एक गुण की अधिकता होती है, उसका कार्य दिखाते हैं कि जब प्रकाश रूप निर्मल शांत सत्व गुण बढ़कर रजोगुण को जीते,
पुरुष धर्म ज्ञान से परम सुखी होता है। जब रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को जीते तब रजोगुण से संग होता है। उस संग से सर्वत्र भेद बुद्धि होती है, उससे प्रवृत्ति मार्ग का स्वभाव होता है। अतः कर्म यश श्री और दुख से युक्त होता है। जब तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण को जीते तब अज्ञान से मोह को प्राप्त हो, शोक मोह निंद्रा हिंसा आशा से युक्त हो, विवेक तज अनुद्यम रूप जड़ सा होकर रहता है और लय हो जाता है। जब चित्त निर्मल होकर इंद्रियों के विषयों से निवृत्ति हो, देह में अभय हो, मन की आसक्ति कहीं न हो, वह सत्वगुण मेरी प्राप्ति का स्थान जानना चाहिए। जब क्रिया से विकार को प्राप्त हो, बुद्धि का विक्षेप हो, ज्ञानेंद्रियों को शांति न हो, कर्मेंद्रियों की निश्चलता न हो, मन भ्रमता रहे, तब जान लो कि रजोगुण बहुत बढ़ गया है। जब चित्त अंतर्ध्यान होकर लीन हो जाए, ज्ञान से पदार्थ के ग्रहण को असमर्थ हो, मन में भी संकल्प विकल्प उपजते रहे, नष्ट होकर शून्य सा रहे, अज्ञान ग्लानि दुख हो, तब जानिए कि तमोगुण की वृद्धि है। हे उद्धव, यदि सत्वगुण बढ़ता है तो देवताओं का बल बढ़ जाता है, रजोगुण बढ़ता है तो असुरों का बल बढ़ता है और तमोगुण बढ़ता है तो सब राक्षसों का बल बढ़ जाता है। सत्वगुण से जागृत, रजोगुण से स्वप्न और तमोगुण से सुषुप्ति की अवस्था होती है। इन तीनों अवस्थाओं में व्याप्त एक चतुर्थ अवस्था रूप आत्म तत्व है, सो वह तुरीय निर्गुण अवस्था है। अब गुण के उत्कर्ष से कर्म फल को दिखाते हैं। सत्व गुण के उत्कर्ष से ब्राह्मण वेदोक्त कर्म को करके ऊपर ब्रह्मलोक तक जाते हैं, तमोगुण से नीचे के लोकों में जाते हैं और रजोगुण से मनुष्य देह को प्राप्त होते हैं। अब जिस गुण की अधिकता में मरने से जो गति होती है उसे कहते हैं सत्व गुण से मरे तो स्वर्ग लोक में जाए, रजोगुण में मरे तो मनुष्य लोक में जाए, तमोगुण में मरे तो नरक में जाता है और निर्गुण हो तो मुझे ही प्राप्त होता है। यदि स्वकर्म करे और उसका फल न चाहे अथवा मुझे अर्पण करे तो वह सात्विक कर्म है। जिस कर्म में फल की याचना है वह राजस है, जिसमें हिंसा अधिक है वह तामस कर्म है। अब सब गुण निर्गुण भेद से ज्ञान और भक्ति भी चार प्रकार की हैं। कहते हैं केवल आत्मनिष्ठ ज्ञान सात्विक है, जो ज्ञान देह इंद्रियों के संबंध से लीन होता है वह राजस, और जो बालक गूंगे का ज्ञान है वह तामस है। केवल शुद्ध पुरुषोत्तम निष्ठ ज्ञान हो वह निर्गुण कहलाता है। वन का वास सात्विक है, ग्राम का वास राजस है, जुए के घर में वास तामस है और भगवत मंदिर में निर्गुण वास है। आसक्ति बिना कर्म का कर्ता सात्विक कहलाता है, आसक्ति से अंधा होकर कर्म करना राजस है, स्मरण से रहित कर्म करना तामस है और केवल एक मेरी शरण को प्राप्त हो अहंकार को छोड़कर कर्म करे वह निर्गुण है। आत्मा की श्रद्धा सात्विकी, कर्म की श्रद्धा राजसी, अधर्म में श्रद्धा तामसी और मेरी सेवा में श्रद्धा निर्गुण है। जो आहार भक्ष्य भोज्य वस्तु हो, पवित्र हो, बिना श्रम प्राप्त हुई हो वह सात्विक कहलाती हैं और इंद्रियों का परम प्रिय मधुर कटु अम्ल लवण ये सब राजस हैं। जिससे पीड़ा हो अशुद्ध हो उसे तामस कहते हैं और जो वस्तु मुझे निवेदन की हो वह निर्गुण कहलाती हैं। आत्मा के अनुभव से हुआ सुख सत्वगुण की रूपी हैं, विषय अनुभव से हुआ सुख राजस हैं, मोह दीनता से सुख हो वह तमोगुणी हैं और केवल मेरे आश्रय का सुख निर्गुण है। यह जितने पदार्थ कह आए हैं द्रव्य, पवित्र वस्तु, देश, वन, ग्राम, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, मरण, यह सब त्रिगुणमय हैं। हे श्रेष्ठ पुरुष, यह सब प्रपंच रूप भाव गुणमय जानना, पुरुष और प्रकृति
से अधिष्ठित हैं। जितना देखा है सुना है बुद्धि से ध्यान में रहता है सो सब गुणमय है। यह गुण कर्म से बंधे पुरुष को संसार की गति है। हे सौम्य, जो जीव चित्त से उत्पन्न हुए गुण को जीते वे भक्ति योग करके निष्ठा से मेरे भाव को प्राप्त होते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष जीतने का ही उपाय करते हैं। सो कहते हैं, ज्ञान विज्ञान को देने वाला मनुष्य देह या गुण संगण को दूर कर निपुण मेरा भजन करे। ज्ञानवान सावधान जितेंद्रिय पुरुष सब संग छोड़कर निसंग हो मेरा भजन करे। सत्वगुण की सेवा से रजोगुण तमोगुण कियो जीते। इसके उपरांत निक्षेप और शांत बुद्धि हो मुझमें चित्त रखकर सत्वगुण को भी जीते। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है, जीव क्या वस्तु हैं जो जीव छट जाता है? जीव ब्रह्म का रूप है, अजीव देह हैं। जब तक देह के सुख की इच्छा करता है तब तक दुख भोगता है और देह से बंधा भी रहता है। और देह के सुख की इच्छा को जब त्याग देता है तब देह को भी त्याग के ब्रह्म सुख को प्राप्त हो जाता है। तब इस प्रकार मुझे प्राप्त हो। सो कहते हैं कि जब यह जीव गुणों से छूट जाए तब अपने वासना देह को छोड़ मुझे प्राप्त हो। और जब मुझे प्राप्त हुआ फिर उसे संसार का आवागमन नहीं रहता। लिंग शरीर से और चित्त से उत्पन्न हुए गुणों से मुक्त हुए अथवा मैं जो पर ब्रह्म हूँ उसी से पूर्ण हुआ जीव विषय भोग नहीं करता और विषय भोगों का स्मरण भी नहीं करता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशी स्कंदे भाषा टीकायां भगवदुद्धव संवादे पंचविंशो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री गणपति जी